देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है 10th लेवल पे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके कंसेप्ट को समझना। आप देखो, जिस डायरेक्शन में पानी चलता है उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो स्ट्रीम है, अगर स्ट्रीम है उसकी, यानी ये हमारा स्टील है, स्टील स्ट्रीम है, उसकी स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर माने। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड और स्टीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है। ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम में बोट x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर से चलेगा इस केस में। समझ में आ रहा है? डाउन स्ट्रीम में जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में बोट की स्पीड में स्टिल वाटर की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये है डाउन स्ट्रीम का, डाउन का। ठीक है, अब देखो अप स्ट्रीम में क्या होता है। अप स्ट्रीम में देखो बोट तो आ रही है ना ऊपर को, ठीक है, तो इसका मतलब बोट की स्पीड ज्यादा है और पानी की स्पीड कम है, तो स्पीड जो हो जाएगी, यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, जो सही शब्द है इसके लिए वो ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो हो जाएगी बोट की स्पीड में से, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को आप माइनस करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोट फिर भी अप स्ट्रीम में चल पा रही है। क्लियर है? तो इसका मतलब बोट की स्पीड ज्यादा होगी पानी की स्पीड से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो, जो बोट दो पॉइंट के बीच में डाउन और अप जा रही है, वो डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर। और हमें दे रखा है कि इसके अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है, यानी अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है और जो डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है, दोनों मिला के हैं 4 आवर 30 मिनट। ये दे रखा है। क्लियर है बच्चों? तो अब इस इक्वेशन में डाटा सब्स्टिट्यूट करो। देखो जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो डाउन स्ट्रीम में देखो पहले। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ये है x प्लस 15। तो टाइम कैसे निकलेगा हमारे पास? टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो देखो पहले डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हमारे पास? 30 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड क्या क्या है? इक्विवेलेंट स्पीड या रिजल्टेंट वेलोसिटी हम जिसे बोलेंगे x प्लस 15 प्लस, ये तो डाउन स्ट्रीम की होगी। अब स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है? देखो अब स्ट्रीम में भी सेम फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस कितना है? 30। ठीक है, और स्पीड क्या हो जाएगी? 15 माइनस एक्स, और ये इक्वल टू कितना है हमारे पास? 4 आवर 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम 1/2 आवर लिख देंगे, क्योंकि स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर में रखी है। ठीक है, तो इसलिए हमें टाइम को आवर में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखो इसको सॉल्व करो, यानी ये 9/2 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 15 प्लस एक्स, 10 अपॉन 15 माइनस एक्स और 3/2। ठीक है, देखो सॉल्व करो, 10 को कॉमन लो और एलसीएम में ले लो। 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स अपॉन 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास 3/2। ठीक है, क्लियर है? अब देखो अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 30, 15 प्लस 15 30, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब देखो 3 से फिर काट दो, ये 10 हो जाएगा, ये 100 यानी 200 हो जाएगा इधर की साइड,
और उधर 1 है तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 200, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 200 दैट इज 25, और x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 25 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो जो स्टीम की स्पीड आई है यानी जो वाटर की स्पीड आई है यानी जो स्टिल वाटर की स्पीड आई है, आप जो मर्जी बोलना चाहो, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो कि आपने आंसर सही निकाला या नहीं निकाला। देखो एक बार, देखो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 20, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 20 कितना आया, यानी 1.5 आवर आया। ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 30 डिवाइडेड बाई बोट की स्पीड माइनस स्टीम की स्पीड यानी 10, यानी 3 आवर आया। ठीक है, और दोनों को जोड़ के हमारे पास कितना आया, 4.5 घंटे, यानी 4 आवर 30 मिनट। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।